भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। चाहिए प्यार से बोलिए। अगर पहले ही बोल देते तो इतना लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं। हर एक के लिए जरूरी है। नाव तेरा निरंकार है, ना लइए नरक ना जाइए। इस परमात्मा का नाम लेने से नरक में भी जाने से इंसान बच जाता है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इतना ही नहीं, महात्मा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, जाकर नाम मरत मुख आवा और अधम मुक्त हो ये श्रुति गावा। मरता हुआ इंसान भी अगर एक बार परमात्मा का नाम ले ले तो वो भी मुक्त हो जाएगा। कितना भी नीच, कितना भी पापी इंसान है वो मुक्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए धन्यकार जरूर बोलना। और महात्माओं ने, कबीर दास ने तो एक और इससे भी बड़ी बात कही, कबीर सपने बरड़ाए के जिन मुख निकसे राम। प्रभु का नाम है, राम का नाम है राम, रामेति रामेति राम है, राम रामे मनोरमा, जो हर घट में रमा है। कबीर सपने बरड़ाए के जिन मुख निकसे राम और तिसके पग की पानही मेरे तन को चाम। उस इंसान सपने में भी जो एक बार परमात्मा में बड़बड़ा करके भी परमात्मा का नाम ले लेना, कहते हैं कि उस इंसान के पैर की जूती अगर मेरे शरीर के चमड़े से बनाई जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कितनी बड़ी महत्ता है जो हमारे जुबान से निकलना चाहिए। परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। साथ संगत, नहीं लेने वालों के लिए तो बड़ी सुंदर भी बात लिखी है, जे नहीं करही राम गुण गाना और जी हसोदाद रजी हसवाना। अगर इस जुबान से परमात्मा का नाम नहीं लिया तो समझ लीजिए उस जुबान मेढक की जुबान है जो बरसात में टर टर बोलता है। लेना चाहिए ना, भगवान का नाम है, जरूर लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, मैं इधर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन देख करके मुझे याद आ गया। इसलिए सत्संगत, आज बाबा जी ने हम ऐसे निराकार प्रभु परमात्मा वाहिदुल्लाह शरीक अल्लाह ताला के दीदार करवा करके कहा कि 3 काम जरूर करना। सत्संग में जरूर जाना, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा को जानने के लिए तो मिला है। अगर इसको परमात्मा को जाना नहीं तो उसकी भक्ति संभव नहीं है। चाहे वो पूजा करे, पाठ करे, तपस्या करे, समाधि लगाए, दान पुण्य करे, सिंदूर लगाए, अक्षत लगाए, जितना मर्जी कर ले, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन इससे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। ना आज तक हुए हैं, आज तक किसी को, ना होंगे, ना होने की संभावना है। ये दिमाग में बिठा करके जाना। आज तक किसी को ऐसे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। परमात्मा के दर्शन के लिए करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, संत महात्माओं के पास जाना पड़ता है। यहाँ ये संत महात्मा प्रभु के दर्शन करके तब यहाँ पर आए हैं, तब ये परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो तभी होगी, वरना जाने बिन हो ही प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, परमात्मा की भक्ति संभव नहीं है। जिसको जानते नहीं उसकी भक्ति कैसे करोगे? जिसको जानते नहीं, उसका एड्रेस पता नहीं है, उसको चिट्ठी कैसे लिखोगे भाई? चिट्ठी कहाँ पहुँचेगी? उस पर पता ही नहीं है तो कहाँ पतेगी? लापता हो जाएगा वो भी। सत्संगत, इसका पता जानना जरूरी है, इसकी जानकारी करना जरूरी है। और जिन जिन संतों महात्माओं ने जाना है, पहचाना है, उन्होंने अपनी अपनी हल्फिया बयान दी है कि हमने इस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह ताला को जाना है, पहचाना है। आप भी जान सकते हैं, आप भी पहचान सकते हैं। जिन्होंने जाना, पहचाना, उन्होंने गवाहियाँ दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ये शहादत दे रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ कि यही अल्लाह है जो लामका है, लामहदूद है, लाफना है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, शाहरक से नज़दीक है, आँख में सुरमा डालते हैं इससे भी करीब है। गवाहियाँ दी है, मैं गवाही दे रहा हूँ कि यही है। सत्संगत, हर धर्म ग्रंथ एक ही बात कहते हैं,
लेकिन जान करके, पहचान करके गवाही दी जाती है। बिना जाने जिसको जानते नहीं उसकी गवाही कैसे देंगे? कभी देखा ही नहीं, कैसे किस बात की गवाही दे कि मेरे सामने एक घटना हुई है? गवाही तो यही मतलब मेरे सामने हुई है, तभी तो वो सच बोलेगा। सुनी सुनाई बात को तो कभी गलती भी हो सकती है। क्या पता वो घटना हुई ना हो, कहता हाँ मेरे सामने हुई है, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए भाई जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बात कही है। वाणी में लिखा है कि भई परापत मानुख दे हुरिया और गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये जो बारी मिली है मनुष्य जोनी में आने का, ये परमात्मा को मिलने के लिए है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, ये शरीर मिला है मनुष्य का, इसीलिए परमात्मा को जानो, पहचानो, फिर इसके दर्शन करने के बाद तुम भक्ति करो। नहीं तो जितना मर्जी तुम धूप अगरबत्ती जला लो, मनोमन टनों टन वजन के धूप अगरबत्ती जला लो, खूब उसमें चंदन लगा लो, रोज सिंदूर लगाओ, रोज अक्षत लगाओ, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इससे परमात्मा मिलेगा नहीं, नहीं परमात्मा की भक्ति होगी। भक्ति आपकी संभव नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए, जान करके जाइए, पहचान करके जाइए, यही बैठे बैठाए परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कोई आप कहीं दुनिया में चले जाए, किसी भी जगह चले जाइए, कोई नहीं कहेगा आओ परमात्मा के दर्शन कर लो। कथा सुना देंगे, भागवत सुना देंगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, कम से कम उसको जना तो दो, उसके दर्शन तो करा दो। वो कौन सा है? तब तो बात बनती है। सत्संगत यही एक ऐसा दरबार है, ऐसा एक मंच है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ये बात कही जाती है कि हमने परमात्मा के दर्शन किए, तुम भी कर सकते हो। और ये काम करके जाना, नहीं तो 84 लाख जूने में जाने के लिए तैयार रहना। कोई नहीं बचाएगा। कि जितने पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सांप बूचे बंदर, उन्हीं जूने में जाना पड़ेगा। कोई नहीं बचाएगा। बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर पे कह रहा हूँ, कोई नहीं बचाएगा। उससे बचना है तो एक ही तरीका है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धारणाओं को छोड़ दो। मैं जो एक निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, अविनाशी हूँ, अकाट्य हूँ, अछेद हूँ, अभेद हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, बेशुमार हूँ, बेपरवाह हूँ, निशंक हूँ, निशोच हूँ, निश्चिंत हूँ, निराकार हूँ। इसकी शरण में आ जा। बाकी काम मेरा है कि हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। कितनी बढ़िया बात है। भगवान कृष्ण का कि हे अर्जुन, जिस तरह से एक प्रज्वलित अग्नि ढेरों मनोमन लकड़ी के ढेर को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि जिसको प्राप्त हो जाए, इस ज्ञान रूपी जो ज्योति उसको मिल जाए, तो तमाम उसके जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, निष्पाप हो जाता है, निष्कष्ट हो जाता है, निष्कंटक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसको फिर चिंता नहीं रहती है। फिर चिंता दीन दयाल को मोरे मन आनंद, और जिस जाया तिस पाल श्री रामदास गोविंद। चिंता परमात्मा को होनी चाहिए। हमको क्या क्या चिंता है? हमने कोई चिट्ठी थोड़ी लिखी थी कि माँ बाप को दूधिया लगवाओ, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। बोलो, भगवान को चिंता थी, इतना चिंता थी, उनको पूछिए मत। जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, माँ के पास दूध का इंतजाम पहले कर दिया। उसको चिंता थी ना भगवान को। हमको कोई चिंता थी क्या? कोई चिट्ठी लिखी? बोलो, माँ बाप को चिट्ठी लिखी, कोई टेलीफोन किया? उस समय तो मोबाइल ही नहीं था, कहाँ से करते। तो सत्संगत, जब हमने कोई चिंता, हमको चिंता थी ना, चिंता भगवान को थी। उन्होंने माँ के पास दूध का इंतजाम किया, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दांत नहीं थे हमारे पास में। तो जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, तो जब दांत दियो है तो क्या अन्न न दे हैं? और देता है जान को देत, अजान को देत है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इंसान इतना मसरूफ है, काम में व्यस्त है कि उसको इतनी चिंताएं हैं। महाराज क्या करें, अक्सरवा आदमी है, घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, दुकान पर जाना है, मकान पर जाना है। अरे भाई, जब तू सारी इतनी चिंताएं कर रहा था,
जब इतना तेरे को चिंता है तो जो तेरे दादा परदादा लकड़ दादा सब चले गए, कहाँ थे उस समय? कौन चला रहा था इसको? जब तुम भी चले जाओगे ना तब भी ये चलेगा, रुकने वाला नहीं है। इतनी चिंता है इंसान को, काम के लिए फुर्सत नहीं है। साथ संगत, जिसकी कृपा से काम चल रहा है, दुकान चल रहा है, मकान बन रहा है, कारोबार चल रहा है, सांस चल रहा है, जिसकी कृपा से उसके बारे में चिंता ही नहीं है। कम से कम इसके बारे में तो सोचो, वो कौन सा है, कैसा है, और जान करके पहचान करके फिर भक्ति करो। आज बाबा जी की कृपा से हमने इस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर के दर्शन किए हैं। ध्यान रखना, परमात्मा को देखना संभव नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिए। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, परमात्मा के दर्शन होते हैं। आंखें उन चीजों को देखती है जो हमारे चेहरे पर है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जो बादल की छाया, जो दिख रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। विनाशकारी है चीजें, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा ना। आज ये शरीर देख रहे हैं इस तरह का है, कल हो सकता है ये गायब ही हो गया, चला जाएगा। हमारे सामने कितने शरीर आए और कितने चले गए ना, दिख रहा है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जो दिख रहा है सब विनाशकारी है। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए इसके दर्शन होते हैं वो जहन से, बुद्धि से, दिमाग से। समझने का नाम ही ज्ञान है। आंखों से, हे अर्जुन तुम इन आंखों से नहीं देख सकते मुझे, भगवान कृष्ण कहा ना गीता में, क्योंकि ये चमड़े की आंखें प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी तब कहा कि अब ये देख मेरा विराट स्वरूप। दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इन आंखों से नहीं। और वो गुरु के पास होता है, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु की इसलिए जरूरत पड़ती है, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। आज बाबा जी हमें इस निराकार परमात्मा के दर्शन करवाए, और इसलिए हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन किए हैं, आप भी कर सकते हैं। इसी काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अगर इस मनुष्य योनि में आकर के अगर ये काम नहीं किया तो फिर आछे दिन पाछे गए और हर से किया रहे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या करेंगे फिर? तो दुनिया भर का चाहे जितना मर्जी राम नाम सत्य कहो चाहे झूठा कहो, कुछ नहीं बनेगा। उसको सुनाने का कोई लाभ नहीं है। हजारों सैकड़ों आदमी जाते हैं और 4 आदमी कंधे पर जा रहा है और सब कहते हैं राम नाम सत्य है, तो उसके पहले क्या झूठ था? बताइए। राम का नाम तो हमेशा ही सत्य है भाई, कल भी था, आज भी और आगे भी सत्य रहेगा, उसमें गलत बात क्या है? तो उसको सुना रहे हो, 4 आदमी कंधे पर जा रहा है, अगर सुनने लायक होता तो पैदल जाता ना, क्यों? है ना। अब उसको सुनाने का लाभ नहीं है, तुम बैंड बाजा लगा दो, लाउड स्पीकर लगा दो उसके कान में, कुछ सुनेगा नहीं। जब जागृत अवस्था में था ना उस समय सुनाते कि भाई उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधता चुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथल कवयो बदंत। अरे माया के निद्रा में सोने वाले इंसान उठो, जागो और जागृत अवस्था में आओ। जागने के बाद जागना पड़ता है, उससे पहले आदमी जागता नहीं है। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और फिर जागो। तो पहले उठेगा नहीं तो जाएगा कैसे? और उसके बाद जागृत अवस्था में आओ। जागने के बाद कई लोग सोते सोते चल पड़ते हैं, आंखें खुली होती है फिर भी खंबा से टकरा जाएंगे। क्या भाई दिखता नहीं, मेरा ध्यान कहीं होता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देख सपन अनेक प्रकार, नाना प्रकार के सपने देख रहा है। अच्छा वहाँ जाएंगे, इतने रुपए मिल जाएंगे, फिर इतना मकान बनाएंगे, फिर इतने, तब तक पता गाड़ी से ठा बज गया। अरे भैया क्या हुआ? देख रहे हो फिर भी जा रहे हो? नहीं मेरा ध्यान कहीं और था। मोह निशा सब सोमनिहारा, सब माया की निद्रा में सो रहे हैं, आंखें खुली हैं। इसलिए कहा कि उत्तिष्ठत, उठो, जागृत जागो और फिर जागृत अवस्था में आओ। उसके बाद क्या करो? प्राप्य वरानि बोधता, जो ब्रह्म ज्ञानी है उससे इस निराकार परमात्मा को प्राप्त कर लो, दर्शन कर लो। वरना तुम जितने पाठ पूजा तपस्या समाधि दान पुण्य धूप अगरबत्ती चंदन अक्षत कर रहे हो ना, ठीक वैसे ही है।
छुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पतस्त कवयो वदंत। छुरे के धार के ऊपर चलने के समान दुस्तर, दुर्गम और कठिन मार्ग है। इससे परमात्मा आज तक न किसी को मिला है, ना मिलेगा, ना मिलने की संभावना है। इसलिए इन चक्रों में पड़ना नहीं। पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई, किसी ब्रह्मज्ञानी से पूछ लो, तत्ववेत्ता से पूछो, संत महात्मा से पूछो। और ये जानने वाले भगत हैं, ये जानते हैं। गुरु की कृपा से परमात्मा के दर्शन किया, आप भी कर सकते हैं। इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है। गाय भैंस को थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, मनुष्य को ज्ञान होता है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इंसान माया के पीछे इतना खचित है, माया के पीछे भाग रहा है। माया माया माया, माया का मतलब जानते क्या होता है? माँ मने नहीं या मने जो है नहीं उसको कहते हैं माया। माँ मने नहीं या मने जो है नहीं उसको कहते हैं माया। इंसान उसके पीछे भाग रहा है। तो माया कितनी कीमती है, जरा ध्यान से सुनिए, प्यार से बोलिए। माया का जरा एनालिसिस करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कीमती है। माया के बगैर गाड़ी चलती नहीं है, सही बात है। माया होगी, पैसे के बगैर तो काम चलेगा नहीं। आजकल पैसा का बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया पैसा कीमती बहुत है, माया पैसे को ही कहते हैं। शरीर भी एक माया है, सब कुछ माया है। तो जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए तो सब कुछ माया तो वहीं छूट गई। क्यों छूट गई ना? सब माया, सब घर बार, खेती बाड़ी, पैसा कौड़ी सब छूट गया, माया लेके नहीं आए। और माया कितनी कीमती है, अगर भूख लगे तो एक 5 का सिक्का खा के दिखाओ, कम से कम 5000 तो और ऊपर से ले गए उसको बाहर निकालने के लिए। क्यों महाराज, ठीक है कि नहीं? लगेगा ना? बोलो ना। तो अब बताइए, 5000 ऊपर चाहिए, माया भूख लगे तो 200 का नोट खा लो, भूख मिट जाएगी? नहीं मिली। चलो बहुत बारिश हो रही है, 2000 का नोट सिर पर रखो, बारिश से बच जाओगे। माया बहुत कीमती है भाई। माया से वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बोरियों में भरा है नोट, न खा सकते, न ओढ़ सकते, न कुछ उससे कोई इस्तेमाल नहीं है, कागज का टुकड़ा है। माया से वस्तुएं खरीदी जाती हैं। अगर वस्तुएं ना हो, दाल चावल रोटी सब्जी आटा जो भी है वस्तुएं हैं, खरीदी जाती है। अगर वस्तुएं ना हो तो नोट को क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? 2 रड्डे का टुकड़ा है, तो बनेगा कुछ उसका नोट का? न खा सकते, न ओढ़ सकते, न पहन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा कीमती क्या है? वस्तुएं। माया से ज्यादा कीमती क्या हुआ? बोलो। वस्तुएं कीमती हो गई ना, माया से ज्यादा कीमती वस्तु। चलो मान लेता हूँ वस्तु बहुत कीमती है, माया से ज्यादा कीमती है, वस्तु के बगैर काम नहीं चलेगा। तो जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए तो सारी वस्तुएं तो वहीं छूट गई। घर भी छूट गया, जमीन जायदाद भी छूट गया, पैसा कौड़ी भी छूट गया, कपड़े लत्ते भी छूट गए, दुकान भी छूट गया, सब वस्तुएं तो वहीं रह गए। अरे महाराज कोई बात नहीं, वस्तुएं छूट गई, शरीर तो लेके आए ना। अच्छा, तो शरीर अगर लेके आया है तो वस्तुएं फिर कमा लेंगे। चलो, इसका मतलब वस्तुओं से ज्यादा कीमती शरीर है। वस्तुएं किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए। कपड़ा शरीर के लिए, खाना शरीर के लिए, पहनना शरीर के लिए, सब कुछ तो शरीर के लिए। अगर शरीर नहीं है तो उन वस्तुओं को क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। शरीर कितना कीमती है, प्यार से बोलिए। तो अब वस्तुएं तो सारी वहीं छोड़ दी मैंने, अब वस्तु से शरीर लेकर के आए। शरीर बहुत कीमती है, शरीर के से ज्यादा कीमती कोई चीज है नहीं। शरीर है तभी कपड़ा लत्ता खाना पीना सब कुछ शरीर के लिए है, बहुत कीमती है। तो माया से ज्यादा कीमती वस्तु, और वस्तु से ज्यादा कीमती शरीर। चलो ये भी मान लेता हूं शरीर बहुत कीमती है, क्या बोलूं, है ना? शरीर बहुत कीमती है, तो हमारे घर का ही आदमी है, अब शरीर यहाँ छोड़ गया। अब सारे जो है ना, जिसके लिए अरे वो आ जाएंगे ना, उनके साथ ही चाय पिएंगे। अच्छा जी, वो बस आने ही वाले हैं,
आ जाएंगे, उनके साथ ही खाना खाएंगे। इतनी चिंता है, उनके बगैर खाना नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते। अब वो शरीर छोड़ गया, अब शरीर छोड़ गया तो घरवाली, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी सब ले जाओ ले जाओ। कहाँ ले जाओ? अरे शरीर इतना कीमती है, अब कह रहे ले जाओ ले जाओ। कहाँ ले जाओ? अरे उसकी तेल मालिश करो, साल भर 6 महीने रखो अपने पास, उसके बगैर चाय नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, अब कहाँ ले जाओ? कोई नहीं रखता। क्या नहीं है उसके अंदर? प्राण नहीं है, प्राण नहीं है। तो शरीर से ज्यादा कीमती क्या है? प्राण। अगर प्राण नहीं है तो चाहे कितना भी कीमती शरीर हो, वो मिट्टी का ढेर है, कुछ भी नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। शरीर से प्राण निकल जाए तो घर वाले आंखें 1 मिनट में फेर लेते हैं, अच्छा ले जाओ बस। ये है प्यार, सत्संगत। प्राण है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है कि नहीं? अब एक आदमी, चलो प्राण बहुत कीमती है भी मान लेते हैं, बहुत कीमती है, तो एक आदमी हमारे घर का ही है, थोड़ा सा एक पुर्जा ढीला हो गया, कभी रस्सी से बांधते हैं उसको, सीकर से बांधते हैं, ले जाओ इसको बरेली ले जाओ, कोई आगरा ले जाओ, कोई कहता है कि वह जयपुर ले जाओ। क्यों? कहाँ? पागल खाने, पागल खाने में सारे घर वाले परेशान है। अरे प्राण तो है, इतना कीमती है उसके अंदर, क्यों परेशान हो? जयपुर क्यों ले जाओ, आगरा क्यों ले जाओ? सत्संगत आप सोच करके देखिए, इतना शरीर पे इतना प्राण कीमती है, थोड़ा से पुर्जा ढीला हुआ है, सारे परेशान हैं, पागल हो गया है, मेंटल। अब सारे घर वाले उसको, कोई रस्सी से बांधता है तो कोई चेन से बांध करके रखता है, परेशान है। क्या नहीं है उसके अंदर? विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। तो विवेक कहां से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर ये विवेक जागृत नहीं होता है। और विवेक अकेला नहीं है, विवेक में है प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, बोल, कर्म, जीवन, स्वभाव, आचरण, ये सारा कुछ मिलाएंगे तो विवेक का प्रादुर्भाव होता है। अकेला नहीं है, छोटा सा शब्द है, बड़ा मार्मिक सार गर्वित है, तब जाके विवेक जागृत होता है। और वो सत्संग के बगैर संभव नहीं है। सत्संग में आएंगे तो आपके स्वभाव बदल जाएंगे, आपके बोल बदल जाएंगे, आपके आचरण बदल जाएंगे, आपके व्यवहार बदल जाएंगे, आपके कर्म बदल जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, समर्पण भाव होगा, सेवा होगी, प्रेम होगी, श्रद्धा बढ़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। सिर्फ सत्संग में आने से सारे चेंज हो जाते हैं। सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा, हम सेवा करते नहीं है। नमस्कार तो गुरु को सारी दुनिया करती है, लेकिन संत की सेवा कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करते भाई? डॉक्टर ने बोला है क्या? नहीं करेंगे तो बहुत खतरनाक नुकसान है, आप समझ लीजिए। संत महापुरुष घर में आए और खाली चला जाए तो तुमने क्या कमाया? लड्डू क्या कमाया? संत तो गुरु को नमस्कार तो करना है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो जरूरी है, लेकिन संत जो आया है घर में, उसकी सेवा कौन करेगा? तुम्हारा पड़ोसी करेगा? पहले उसकी सेवा करो, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। गुरु को खुश करना है, सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, सेवा करो इनकी। घर में महापुरुष आए हैं, मत्था टेका, अच्छा जी धन्यवाद। क्या धन्यवाद? तुमने सेवा तो करी नहीं संत की, खाली भेज आया, खाली खाना तो घर में भी खाता है, चाय घर में भी पीता है वो, तुमने क्या कमाया? बीज तो तुमने डाला नहीं सेवा का। वो खाना खाने के लिए आया, चाय पीने के लिए आया, वो उसके घर में क्या भूखे रहता है? कपड़ा नहीं पहनता हो, तुमने बीज नहीं डाला तो तुम कैसे सुखी रहोगे? ये बीज तो डालना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो बाबा अवतार सिंह से पूछो, मैं थोड़ी कह रहा हूं। जो संतां सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मंदी मैल असल विच अपनी समझो धोई जांदा है। सत्संगत
और जिसको सेवा मिल रही है ना, उसको खुश होना चाहिए कि वाह दातार तेरी बड़ी कृपा है, तुमने मुझे सेलेक्ट किया है, कमाल है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे एक सेवा बख्शी गई है, इसलिए मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ। अगर बार बार भी उसको सेवा बख्शी जा रही है ना, तो समझो वो बहुत भाग्यशाली है। ये नहीं ले इतनी दुनिया है, किसी को नहीं बोलते, हम ही को बोलते रहते। अरे यार कमाल कर दी। हनुमान जी को ही तो बोला था भगवान ने कि सीता जी मिले तो बोलना मैं बहुत याद करता हूँ, बाकी किसी को तो नहीं बोला। तो उन्होंने क्या बोला कि इतने दुनिया में जा रहे हैं, किसी को मिल जाएंगे, हमको क्यों बोल रहे हो, ऐसा बोला क्या? कमाल करते हो, ऐसा नहीं बोला। कहले कि सतबच्चन जी मिलेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। आगे से कमेंट्स नहीं दिया, जरूर बोलो बताऊंगा महाराज। और उन्हीं को मिली। गुरु को पता है किससे कौन सी सेवा लेनी है, और गुरु जब सेवा बख्शता है ना, तो समझो उसको ऊपर ऊंचा उठाना चाहता है। और वही हनुमान जी को आज देखिए कितनी दुनिया पूजती है, क्योंकि मान हनन्ति इति हनुमान, जिसने अपने मान का अभिमान का हनन कर दिया है वो हनुमान है। भगवान कह रहे हैं हनुमान जी आपने कमाल कर दिया। महाराज हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं, आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरा रोम रोम आपका कर्जाई है, यही बात लिखी है रामचरितमानस में, रोम रोम कर्जाई है। अरे महाराज मैंने तो कुछ किया नहीं। मैंने क्या किया? आपने कहा था कि पता लगा के, और आपने ही पता लगवाया, मेरे को तो पता ही नहीं था। ठीक ठाक है। नहीं आप मैं तो ऐसी अवस्था में इस समय हो गया हूँ कि इतना उपकार चढ़ा दिया है कि मैं तो आपके आंखें मिला करके आपसे बात नहीं कर सकता। प्रति उपकार करौ का तोरा, असद मुख होई न सकत मन मोरा। ये भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी से। अब बताइए उस गुरसिक का जमीन से पाँव से जमीन खिसक जाए, कहाँ खड़ा होगा वो? अगर गुरु ये बात कहे मान सिंह जी आपने कमाल कर दिया, मैं तो आपका कर्जाई हो गया हूँ, और मान सिंह जी कहाँ जाएंगे भैया, तो वहीं कट जाएंगे। गुरु अगर ये बात कहे तो उसका क्या असर होगा? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ये सेवा करके आए, गुरु के हुक्म को मान करके आए। चाचा प्रताप सिंह जी कहते थे गुरु का हुक्म आ जाए समझो मौत आ गई, तो मौत आ जाए तो फिर कहेंगे मैं कपड़े पहन लूँ, तैयार हो जाए, टाई वाई बांध लूँ, रुक जाए जरा, अभी ठहर जाए यार, अभी तो उठाऊँ, सोकर जब मुँह हाथ धो लूँ, नहा लूँ, ऐसा होगा क्या? अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई नहीं कहेंगे मैं दुकान पर चाबी दे आऊँ। यमराज आएंगे, जिस समय जाना ही पड़ेगा, जैसी अवस्था में वैसे जाना पड़ेगा। कब हनुमान जी को ऐसे क्रेडिट नहीं चाहिए। कहते महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया, आपने ही पता लगाया, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था, मेरा तो कोई योगदान ही नहीं। नहीं वर मांग लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। हमसे अगर बाबा जी माता जी कहेंगे बोलो गुहार जी आपको क्या चाहिए, मैं जो मांगूंगा मैं दे दूंगी। मैं तो बोलूँगा माता जी सारी कोठी जो मेरे नाम लिख दो, करोड़ों रुपये का है, क्यों है कि नहीं? इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, और क्या चाहिए? सत्संगत ऐसा नहीं। हनुमान जी से वर मांगने के लिए कह रहे हैं भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे मिल जाएगा। कहते हैं मुझे महाराज मैंने कुछ किया ही नहीं, किस बात के वर मांगू, कोई काम किया हो तब तो। नहीं आप मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब सारे देख रहे हैं, विभीषण जी, सुग्रीव जी, नल नील जामवन सारे खड़े हैं। अब देखते हैं भगवान से क्या मांगते हैं, कौन सा वरदान मांगते हैं हनुमान जी। अब तो भगवान देने पे उतारू है, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वचनबद्ध है, अगर वो कहते अयोध्या का राज दे दो तो भगवान मना थोड़ी कर देते, मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वचनबद्ध है। अब वो सारे देख रहे हैं कौन सा मांग रहे हैं। तो काफी देर हो गई, तो हनुमान जी कहते हैं महाराज प्रभु आप अगर आप देने पर उतारू ही हो गए हैं, वरदान ही देना चाहते हैं, तो एक वरदान दे दीजिए। बोलो बोलो क्या चाहिए? कहते हैं महाराज आप अपने चरणों की मुझे भक्ति दे दीजिए। इससे बढ़िया और क्या वर हो सकता है? जो गुरु से भक्ति मांगता है उससे बढ़िया कोई वरदान हो नहीं सकता। और इस भक्ति में तीन चीजें हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन। और समझ लीजिए भगवान ने कहा कि हनुमान तुमने वो कुछ मांगा है
जिसके लिए बड़े बड़े मुनि लोग, जोगी लोग, जपी लोग, तपी लोग रात दिन जप तप करते हैं, योग करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, उनको मेरी भक्ति नसीब नहीं होती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। जाओ मेरे से जाओ, तुम्हारी पूजा होगी। और मैं आपको एक खासियत बताता हूं, जहां हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां भगवान राम का मूर्ति जरूर होगी। जहां भगवान राम की मूर्ति मंदिर है वहां हनुमान जी की मूर्ति जरूर होगी, और जहां हनुमान जी की मंदिर है कोई जरूरी नहीं भगवान राम की मूर्ति। इतनी बड़ी क्रेडिट है, स्वामी से सेवक बड़ो ये रहीम ये जान, और सेतु बाध रघुवीर गयो कूद गयो हनुमान। यानी इतना गुरु ऊपर उठाना चाहता है। और आज उन्होंने देखिए, मेरे से ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। हनुमान का मंदिर ज्यादा है, राम के मंदिर कम है। और हम जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहु गुरुदेव की न्यायी। जैसे गुरु ने आपके ऊपर कृपा की, मेरे ऊपर कृपा करो। तो हनुमान जैसा सेवा, हनुमान जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, तब तो गुरु के आशीर्वाद के पात्र बनेगी। जो गुरु का हुक्म आ जाए वैसा काम करना पड़ेगा। गुरु सिखा दी यहो निशानी, बचन गुरुदा पालनो। जो गुरु के हुक्म की पालना करता है, गुरसिक वही है। गुरसिक वो है जो गुरुदस से उस उत्ते एतबार करे। विश्वास तो करना पड़ेगा, गुरु के वचन को मानने पड़ेंगे। गुरु ने कहा सत्संग में जाना है तो जाना है, कैसे भी जाना है, जरूर जाना है। कितना भी जरूरी काम हो छोड़ दीजिए, सत्संग में जाइए, आपका काम हो जाएगा। सत्संग के बगैर जीवन अधूरा है, ज्ञान भी लंगड़ा है। जो कुछ यहाँ विवेक को जगाना है ना, तो सत्संग में आना पड़ेगा। इसके बाद उसका कल्याण होने वाला नहीं है। उसको जीने का सलीका पता लगता है, कैसे जीना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे खिलाना, ये सब सिखाया जाता है। खाना पीना उठना बैठना सब सिखलाया मुर्शद ने, सब गुरु सिखलाता है यहाँ पर। इसलिए बात करने का तरीका, सलीका, हम वही इंसान थे, किसी को सलाम भी नहीं करते थे। आज अगर बच्चा भी मिल जाए निरंकारी ना, तो उसके चरणों को छू करके मस्तक पर लगा लेते हैं। और ये काम करना जरूरी है हर एक बहन भाई के लिए। सुबह उठिए और उठते ही जो है ना, सब एक दूसरे को धन्यवाद जरूर कीजिए। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास बहू, नंद भौजाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सब एक दूसरे को धन्यवाद जरूर करेगा। आप निरंकारी हैं तो सही मायने में आप निरंकारी हैं, क्योंकि गुरु का हुक्म है। हमने अपनी आंखों से देखा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आंगन में 4 बजे उठ करके आते थे, और उधर से राजमाता जी आती थी। तो राजमाता जी गुरु को नमस्कार कर रही है सिर रख के चरणों पर, बाबा जी को। और दुनियावी रिश्ता क्या है आप जानते हैं, माँ बेटे का रिश्ता है। बेटे को नहीं, गुरु को नमस्कार कर रही है, तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी कम नहीं है। वो भी माँ को नमस्कार करने के लिए जैसे झुकते हैं, तो माता जी, राज माता जी हाथ पकड़ लेती है। नहीं बाबा जी, आप मेरे गुरु हैं, मेरे सिर पर हाथ रखो। ये है मर्यादा, ये है गुरसिक्खी। माँ है, लेकिन गुरु का रिश्ता पहले है, दुनिया में रिश्ते बाद में। इसलिए कहा भगवान ने खुद, तुलसीदास ने कहा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले कहें माता पिता और गुरु के चरणों पर नाम ही माथा, सिर रख के नमस्कार करते हैं, हाथ लगा के नहीं, ऐसे गोडे तक छू दिया, यहाँ तक चल छिट्टी ना, फॉर्मेलिटी नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान राम, क्योंकि हम इस राम को देखा, मैंने बाबा हरदेव सिंह को देखा है हमने अपनी आंखों से, और सुदीक्षा माता जी को भी देखा है, ये भी कम नहीं है। वैसे ही है, बिल्कुल ट्रू कॉपी वैसे करती हैं। माता पिता गुरु नाम ही माता, सिर रख करके नमस्कार करते हैं। ये है मर्यादा, ये है निरंकारी होने का सबूत।
पति पत्नी एक दूसरे को नमस्कार करें, बाप बेटे एक दूसरे को नमस्कार करें, बहन भाई एक दूसरे को नमस्कार करें, सास बहू एक दूसरे को नमस्कार करें। ज्ञान का मतलब तो यही है। और जिस घर में ये काम होता है ना, वहां से 3 चीजें गायब हो जाती हैं, खत्म। दुख, दरिद्रता और बीमारी ये उस घर में नहीं आती। राम कृपा नासहि सब रोगा। जहां प्रभु का नाम होगा वहां इनका कोई काम नहीं है। सत्संग में आओ, सेवा करो संतों महात्माओं की, तन से, मन से, धन से, उसके लिए कभी भी इनकार नहीं करना, क्योंकि ये सुख का साधन है, मोक्ष का दरवाजा है। ये तुम्हारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, मजबूत कर देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अब रात दिन देखिए 24 घंटे माता जी वहाँ सेवा करते, खुद तसले उठाना, खुद वहाँ कूड़ा उठा करके इधर उधर करना, खुद माता जी खुद कर रही है। बाबा जी को मैंने देखा, बाबा जी और सदगुरु माता जी, पूज्य माता जी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। समागम जब होता था ना तो सुबह 4 बजे चले जाते थे और 2 घंटे सेवा करते थे ग्राउंड में जाकर के। बाबा जी और माता जी वहाँ जहाँ रखना होता तो वहाँ रखते थे, 2 घंटे सेवा कर करके आ जाते थे, फिर नहा धो करके फिर 9-10 बजे जाते थे संतों को दर्शन कर देने के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा। कर्म जोगी है ये, खुद ये कर्म करती है फिर दूसरों को कहती है। माता जी भी ऐसे काम कर रही हैं, समागम में 24 घंटे वहीं रहे, कभी रात को आ रहे, कभी दिन को आ रहे, कभी वहाँ देख रहे हो, वहाँ पानी नहीं है, पानी लगाओ भैया, टेंट नहीं है, टेंट लगाओ, यानी सारी व्यवस्था खुद करना। सेवा गुरु के तो एक इशारे की बात है, हजारों का अमल 1 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन खुद अपने हाथ से करनी है, तभी दूसरे को कहती हैं। तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, बोलता नहीं कोई। करना चाहिए कि नहीं सेवा? कितने लोग करेंगे? बाकी लोग नहीं करेंगे क्या? अच्छा चलिए, खुशी हुई, वो तो खड़े ही हो गए बहन जी। चलो, सत्संगत बहुत अच्छी बात है, ये सेवा से सुख मिलता है, खुशी मिलती है। कल हमने सुनाया था वहाँ पर कि मैं वो इंसान हूँ जिसके 75 पेमद लगा करके पैजामे में, खुली मोहरी का पैजामा होता था, वो पहनते थे कॉलेज में। वो कॉलेज में इधर सिलते इधर फट जाता, कॉलेज में पढ़ते थे। टूटी हवाई चप्पल को सुई धागा से गांठ के पहनते थे हम, लोगों से मांग करके कपड़े पहनते थे, हमारे पास था नहीं। लेकिन गुरु ने कहा कि भाई महात्माओं की सेवा किया कर, घर में बुलाओ, बढ़िया से बढ़िया भोजन कराओ, माया भेंट करो, वस्त्र भेंट करो, गुरु को नमस्कार करो, फिर देखो तुम्हारे दिन कैसे पलटते हैं। और वो काम जब से शुरू किया, उधार लेके किया था। सत्संगत उधार लेके किया था। आज का दिन है, जुरा भी मैली नहीं होती है। कितने हैं हमारे पास, खुद की गिनती नहीं है, पूरे परिवार के पास गुरु की कृपा है। अब कोई महात्मा आता है, पूरा घर में इंस्ट्रक्शन है कि भाई खाली नहीं जाना देना, वरना हम जिसकी बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं ना, जिस सेवा की बदौलत, फिर ये नीचे गिरा सकता है। इससे ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना। ये सेवा का फल है, नहीं तो हम 2-2 पैसे के आदमी, हमें कौन पूछने वाला। गुरु की कृपा है, आज किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। हम तो टूटी साइकिल के लिए तरसते थे। तुम बीज अगर 1 बीघा में 2 किलो गेहूं बोयोगे तो कैसे बात बनेगा? हो बनेगा क्या? 1 बीघा में 2 किलो गेहूं कहाँ हो, तो कोनवे में रह जाएगा, काम नहीं चलेगा। 1 बीघा में 1 बीघा के हिसाब से बीज डालने पड़ेंगे ना। तो जहां तक गुरु ने पहुंचाया उसी हिसाब से करो ना, अपनी स्टैंडर्ड क्यों डाउन कर दो? हम तो शहंशाह के बच्चे हैं, कोई छोटे मोटे हस्ती थोड़ी है। जो दुनिया का मालिक है हम उसके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, तो हम परमात्मा के, हम तो शहंशाह के बच्चे हैं। तो गुरु ने हमको हमारा रुतबा ऊंचा किया है, तो अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करना, गुरु के लेवल में ले आओ, हाँ को उसके समकक्ष ले चलो, तो उसी हिसाब से सेवा भी करो। फिर देखो उसकी रहमतें कैसे बरसती है, उसके कई गुना बना कर देगा। मनुख मजदूरी देता है, क्यों रखे भगवान? इंसान की मजदूरी को शाम को दिहाड़ी देगा, ले जाओ। तो परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा के गुरु के चरणों में नमस्कार करेंगे तो रख लेगा? नहीं रखता है, कई गुना बना करके देता है। ये सब महात्मा लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ बैठे हुए हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे पास इतना कुछ हो जाएगा। आज ये रहमतों से भरपूर है, गुरु की कृपा से। इन्होंने सेवा करी, बीज डाला है, तब जाकर के बात बनती है।
इसलिए बीज डालने पड़ते हैं। सेवा जरूर करो। और सिमरन तो करना ही पड़ेगा, बिना सिमरन के बात बनेगी नहीं। सिमरन जरूर करना, उठते बैठते सोते जागते रास्ता चलते परमात्मा का नाम जरूर लिया करो। दुनियावी बातों को भूल जाओ, कोई घर गृहस्थी की दाएं बाएं की बात नहीं करनी, सिर्फ परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का सिमरन करो, दूसरी कोई बात करनी नहीं। किसी की निंदा चुगली वैर विरोध ईर्ष्या घृणा, इधर की बात उधर, इधर की अदगोई बदगोई मत बतियाना। अपने घर का कूड़ा करकट अपने तुम्हारे घर में ला के, बहन जी फलाना ऐसा है ना, अरे तो है तो खूब उसकी अदगोई बदगोई बतियारी। अच्छा फिर क्या हुआ, बड़ा मजा आ रहा है। यानी कैंसर तो दिया है, अब हार्ट अटैक भी दे दे। ये सब बीमारियां हैं, लोग तो आपके घर से अपने घर से बीमारी तुम्हारे घर में डाल रहे हैं और तुम करो अच्छा फिर क्या हुआ, चलो कैंसर दिया अब हार्ट अटैक भी दे दे। अच्छा फिर क्या हुआ, चल डायबिटीज भी दे दे, ब्लड प्रेशर भी दे दे, सब दे दे, सारी बीमारी दे दो। अपने घर का कूड़ा करके तुम्हारे घर में डाल दिए, चल आंगन में डाले ना, कमरे में भी डाल दे, बेडरूम पर छीड़े चिड़ा, अरे तेरा भला हो जाए। बाबा हरदेव सिंह ने महाराज ने कहा, ये बैठे हैं संयोजक महात्मा, ये बैठे हैं। बाबा जी ने कहा कोई अगर किसी की निंदा चुगली बुराई लेकर के आता है, आपसे बात करता है ना, उसको ऐसे बोलना, महाराज आज के बाद हमारे दरवाजे पर कदम मत रखना, उसको वापस बैरंग भेज दो। ये बाबा जी ने कहा, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही बोला बाबा जी ने। उसको चाहे 50 साल का ज्ञानवान है, उसको बोलो महाराज आज के बाद हमारे घर मत आना। बोला ना बाबा जी ने, मीटिंग में बोला, जनरल बॉडी की मीटिंग, मैं तो वहीं होता हूँ। ये बाबा जी ने कहा कि ऐसे लोगों को चाहे 50 साल का ज्ञानवान हो, उसको फौरन मना कर दो, हमारे दरवाजे पे मत आना। क्योंकि निंदा भली किसी की नाही, निंदक परमेश्वर मारे। गुरु जब इस बात के लिए मना करता है तो हम क्यों नहीं मानेंगे। इसलिए किसी की निंदा ना करनी है ना सुननी है। चोरी करने वाले से चोर को आश्रय देने वाला गुनाहगार होता है, इसलिए निंदा करने वाले से सुनने वाला ज्यादा गुनाहगार है। इसलिए ये काम नहीं करना। सिमरन करो, उठते बैठते सोते जागते रास्ता चलते हुए, उठे तो बैठे तो सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरि हर गाइए। आपका लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएगा।